हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं IPv4 डेटाग्राम के बारे में आप सभी के बीच डिस्कस करने जा रही हूं। तो चलिए पहले जानते हैं IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 होती क्या है। यह बेसिकली एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है जिसमें पैकेट स्विच नेटवर्क की यूज़ की जाती है और इसका एड्रेस 32 बिट का होता है। तो आप लोगों के एक क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में कि पैकेट स्विचिंग क्या होती है। पैकेट स्विचिंग में पैकेट जो है वो ट्रैवल करता है डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए डिफरेंट पाथ। ईच पैकेट में बी सेंड थ्रू अ डिफरेंट पाथ टू रीच द डेस्टिनेशन। तो चलिए इस डायग्राम को समझते हैं। यह हमारा IPv4 डेटाग्राम की डायग्राम है। इसके हर एक फील्ड को मैं 1 बाय 1 आप लोगों के बीच में डिस्कस करूंगी। तो पहला है हमारा वर्जन, VER मीन्स वर्जन ऑफ द IP, जो हमारा जिसकी साइज है 4 बिट। तो VER हमारा वर्जन ऑफ द IP को बताता है जो 4 है हमारा। नेक्स्ट है हमारा HLEN मीन्स हेडर लेंथ। यह हमें एक्चुअल डेटा कहाँ से स्टार्ट होती है उसके बारे में हमें हेडर लेंथ जानकारी देता है, जिसकी साइज हमारी क्या है 4 बिट। नेक्स्ट है हमारा सर्विस टाइप। सर्विस टाइप मीन्स टाइप ऑफ सर्विस के बारे में हमें बताएगा कि डिले कैसा हो रहा है, लो है या हाई है, थ्रूपुट कैसा है, रिलायबिलिटी कितनी है। ये हमें टाइप ऑफ सर्विस में सर्विस टाइप के बारे में बताएगा। तो इसकी साइज क्या है 8 बिट की है। नेक्स्ट है हमारा टोटल लेंथ मीन्स लेंथ ऑफ हेडर प्लस डेटा। इसकी साइज क्या है हमारा 16 बिट। टोटल लेंथ की साइज 16 बिट होती है। इसकी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज क्या होती है हेडर लेंथ की। तो मिनिमम इसकी जो लेंथ होगी वह 20 होगी, ठीक है, और मैक्सिमम कितना होगा 20 प्लस 40 हो जाएगा, मीन्स 60 हमारा टोटल हेडर ऑफ द लेंथ हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफिकेशन है। दिस हेल्प्स टू आइडेंटिफाई टू विच IP डेटाग्राम द फ्रेगमेंटेड डेटाग्राम बिलोंग्स टू। या फ्रेगमेंटेड डेटाग्राम किस IP डेटाग्राम से बिलोंग कर रहा है उसके बारे में यह बताता है, जिसकी साइज हमारी क्या है 16 बिट। नेक्स्ट है हमारा फ्लैग। फ्लैग 3 बिट इसकी साइज है। 3 टाइप्स ऑफ फ्लैग होते हैं। एक हमारा 0 नल बिट होता है, नेक्स्ट MF मोर फ्रेगमेंट होता है और DF डोंट फ्रेगमेंट होता है। इसके बारे में हम डिस्कस करूंगे जब फ्रेगमेंटेशन चैप्टर आप लोग के बीच जब डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट है हमारा फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट की साइज क्या है 13 बिट है। यह बेसिकली रिप्रेजेंट करता है द नंबर ऑफ डेटा बाइट्स अहेड ऑफ द पार्टिकुलर फ्रेगमेंट इन द पार्टिकुलर डेटाग्राम। पार्टिकुलर डेटाग्राम में फ्रेगमेंट के अलावा कितने डेटा इसमें रखी गई है उसके बारे में फ्रेगमेंट ऑफसेट हमें बताता है। नेक्स्ट है हमारा टाइम टू लीव मीन्स TTL। टाइम टू लीव बेसिकली लूप होने से बचाता है। यह सबसे पहले नंबर ऑफ हॉप्स को डिफाइन कर देता है ताकि उन सभी डेटाग्राम के बीच में लूपिंग ना हो। डेटाग्राम्स लाइफ टाइम इसकी जो साइज है वो 8 बिट की होती है। यह प्रिवेंट करता है, इट प्रिवेंट्स द डेटाग्राम टू लूप थ्रू द नेटवर्क बाय रेस्ट्रिक्टिंग द नंबर ऑफ होप्स टेकन बाय अ पैकेट बिफोर डिलीवरिंग टू द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन तक पैकेट को डिलीवर करने से पहले यह नंबर ऑफ होप्स को ही डिफाइन कर देता है ताकि उन सभी डेटाग्राम के बीच लूपिंग ना हो। नेक्स्ट है हमारा प्रोटोकॉल जिसकी साइज क्या है 8 बिट की है। यह कौन से डेटा पास हो रहा है तो उस डेटा के प्रोटोकॉल के बारे में हमें यह बताता है। अगला है हमारा हेडर चेकसम। डेटाग्राम हेडर के एरर को चेकिंग करता है और जिसकी साइज है हमारी 16 बिट। नेक्स्ट है हमारा सोर्स IP एड्रेस जिसकी साइज है 32 बिट। यह एड्रेस ऑफ सेंडर का डिनोट करता है, सोर्स एड्रेस का। और नेक्स्ट है हमारा डेस्टिनेशन IP एड्रेस। तो रिसीवर की जो IP एड्रेस होगी उसके बारे में यह बताता है जिसका साइज है 32 बिट। अगला है हमारा ऑप्शन। ऑप्शन मीन्स इंफॉर्मेशन कि सोर्स रूट क्या है, रिकॉर्ड रूट क्या है, इसके बारे में यह ऑप्शन हमें बताता है। यह बेसिकली नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा यूज़ किया जाता है कि पाथ वर्क कर रहा है या नहीं, इसके बारे में ऑप्शंस से हमें जानकारी मिलती है। और ये अगला है डेटा जो टोटल 32 बिट का है। होप
आप लोग सारे समझ गए होंगे IPv4 डेटाग्राम क्या है। इस डायग्राम को आप अच्छी तरीके से नोट कर लो और एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको यह डेटाग्राम याद हो जाएगी। यह सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में काफ़ी अच्छे मार्क्स की पूछी जाती है और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कौन से फील्ड इसमें यूज़ होता है और कितनी उसकी साइज़ है यह पूछी जाती है। थैंक यू।